Hi guys, welcome back to my channel. So this video is gonna be a bit different क्योंकि this is not a vlog, this is actually a story time, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा. So let's start the video. So actually ये बात तब की है when I joined my masters. So currently I am in third semester, that is second year of my masters. तो मैंने जिनको नहीं पता है तो मैंने CU से, दैट इज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से ही अपनी बीटेक करी थी इन सिविल इंजीनियरिंग. एंड फिर मैंने मास्टर्स भी वहीं से परस्यू करी, पता नहीं क्यों, आई वाज आउट ऑफ माई माइंड. तो हुआ ऐसा कि एक्चुअली जो टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. इनफैक्ट जैसे हमारी बैचलर्स कंप्लीट हो रही तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हमें क्या बोल सकते, फोर्स इज़ नॉट द वर्ड, बट हमें काफ़ी ज़्यादा मना रहे थे कि आपको यहीं से करनी चाहिए, दिस एंड दैट और ब्ला ब्ला ब्ला. तो जब मैंने तो पहले से सोच लिया था कि मैं CU से ही करूँगी. सो आई वुडंट से कि किसी भी टीचर का कोई इन्फ्लुएंस था, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से ही मन बना लिया था. द टाइम आई एंटर्ड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर माई बैचलर्स, आई डिसाइडेड कि मुझे मास्टर्स तो वैसे भी करनी थी, बिकॉज इट वॉज माई पेरेंट्स कॉल. उनका डिसीजन था कि मुझे मास्टर्स करनी है, तो इट वाज लाइक फाइनलाइज्ड कि मास्टर्स तो करनी है, तो CU से ही करनी है कि और कहाँ जाना है. यहाँ पे सेटल हो गए, पता है सबको, और फ्लैट वगैरह भी ले गए थे यहाँ पे. चलो ठीक है, फिर ये हो गया. तो बैचलर्स जैसे कंप्लीट होती है तो अब मास्टर्स की बारी है. तो जिसको नहीं पता है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले होंगे बैचलर्स में, उनको पता होगा कि स्पेशली CU में, आई डोंट थिंक सो बाकी कॉलेजेस में भी होता है, बट पर्टिकुलरली CU में ऐसा होता है कि आपको जो लास्ट ईयर होता है आई गेस, वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन होती है. यूजुअली नॉर्मल बीटेक में नहीं होती है, BE में होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है बैचलर्स में ही. तो स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी हो सकती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, स्ट्रक्चर्स. तो मैंने ली थी ट्रांसपोर्टेशन. क्यों? बिकॉज ईजी है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ली है और आपको न्यूमेरिकल्स में या इसमें आपका हाथ थोड़ा तंग है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लेनी चाहिए. इट्स अ गुड स्पेशलाइजेशन आई वुड से. ऐसे नहीं कि बहुत बेकार है, इट्स गुड. तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन ली और आई वाज डूइंग गुड इन ट्रांसपोर्टेशन. अगर मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह लेती तो शायद मेरी कोई 2-4 सप्लियाँ फंसी होती और आज मैं मास्टर्स में नहीं होती, वही क्लियर कर रहा होता. तो और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो मेरा अच्छे खासे ग्रेड्स आ गए थे ट्रांसपोर्टेशन में. आई वाज डूइंग गुड. तो बारी आती है अब एग्ज़ाम्स हो गए, फाइनल एग्ज़ाम्स बैचलर्स के, तो बारी आती है अब मास्टर्स की. तो मास्टर्स में मुझे काफ़ी टीचर्स थे हमारे, तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि जियोटेक ले लो. क्योंकि बात ये थी कि जियोटेक की जो फैकल्टी थी हमारे स्ट्रीम में, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो ज़्यादा थी और बहुत अच्छी फैकल्टी थी. तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, अगर वो इतना बोल रहे हो तो मैं जियोटेक में ले लेता हूँ. और मैं काफ़ी पहले भी ज़ुबान दे चुका था सर को कि ठीक है सर, मैं पक्का जियोटेक में लूँगा, जियोटेक में लूँगा, जियोटेक में लूँगा. इट वॉज फाइनलाइज. तो मैंने एडमिशन ली अपनी जियोटेक में. तो एक्चुअली क्या था कि जियोटेक में बच्चे बहुत कम थे, तो वो डिपेंड कर रहा था बच्चे अगर ये हाँ करेगा कि इसको जियोटेक लेनी है तभी वो स्पेशलाइजेशन चालू करेंगे, और मैंने हाँ बोल दिया एंड स्पेशलाइजेशन उन्होंने चालू करवाई. इट वाज, ये कह सकते हैं कि मेरे हाँ करने की वजह से ही उन्होंने चालू करवाई वो, या 1-2 बच्चे थे उनके हाँ करने से ही चालू करवा दिया. एक तो मेरा खुद का ही फ्रेंड था, उसने भी हाँ बोल दिया था, और एक मैंने हाँ बोल दिया, तो स्पेशलाइजेशन चालू हो गई, जियोटेक स्पेशलाइजेशन चालू हो गई. अब ये हुआ, मैंने क्लासेस अटेंड करना चालू करा. एक मतलब हफ्ता भर, हफ्ता क्या, पूरा मानोगे नहीं आप, मैंने पूरा सेमेस्टर क्लासेस लगाई. जब हमारे MST 2 भी हो चुके थे, यस MST 2 भी हो चुके थे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे जियोटेक नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एंड द टीचर्स हु वर टीचिंग मी, दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँ, विच वॉज आई थिंक नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो और मुझे पर्सनली टीचर्स बहुत अच्छे थे. अगेन जियोटेक के टीचर्स बहुत अच्छे थे, मतलब अगर जितनी भी स्पेशलाइजेशन हमारे डिपार्टमेंट में है उसमें से जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं वो जियोटेक की फैकल्टी है. बट स्टिल जियोटेक मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी, ये कहना ठीक रहेगा.
तो मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने एट द मोमेंट क्या करा, मुझे पता था कि टीचर्स मुझे चेंज करवाने ही नहीं देंगे स्पेशलाइजेशन, तो मैं सीधा गई क्या कहते हैं, जो एकेडमिक ब्लॉक होता है, डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, तो उनके पास गई और मैंने कहा मैम को कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में किसी को नहीं बताया, ये वाली बात नोट कर लेना कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में किसी को नहीं बताया, और मैं चली गई सीधा वहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक, और मैंने उनको कहा कि मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करनी है, तो उन्होंने कहा कि HOD से लिखवा के लेकर आओ। अब मुझे पता है कि HOD तो मुझे बिल्कुल भी, शी वॉज अ लेडी बाय द वे, तो क्या कहते हैं, मुझे पता था कि HOD मैम के जाऊँगा तो वो तो बिल्कुल मना कर देगी और मुझे कन्विंस कर लेंगी मुझे इसी स्ट्रीम में रहना है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, मेरे को पता चल गया था कि मेरे को नहीं जाना है HOD के पास। अगर मैं गई तो वो वहाँ को भी कॉल मिलाकर, HOD मैम है, वहाँ को बोल देंगी अगर हमारे डिपार्टमेंट से कोई बच्चे आ रहे हैं उनके बिल्कुल भी कतई भी चेंज मत कर देना स्पेशलाइजेशन। तो मुझे पता था, मैंने उन्हें ऐसा कहा कि झूठ ही बोल दिया। मैंने कहा कि हमारे HOD ने तो यही कहा है कि आप के ही एंड से कुछ हो सकता है, मतलब एकेडमिक ब्लॉक्स के एंड से ही कुछ हो सकता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जबकि मैंने तो बात ही नहीं करी थी HOD से कुछ भी। तो उन्होंने कहा चलो अगर आपने HOD से बात कर ही ली है, एंड शी वॉज काइंड इनफ, जो काउंसलर थी जिसने मेरी चेंज करवाई स्पेशलाइजेशन, तो उसने मुझे बताया कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, वो कुछ अटेंडेंस वाला कुछ संभालते हैं, हिज नेम इज़ आई थिंक मिस्टर हरजोत संधू सिंह, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है वो ई-गवर्नेंस के हेड है, अगर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसको पता होगा कि ई-गवर्नेंस क्या होता है। तो बेसिकली ई-गवर्नेंस वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी सभी अटेंडेंस, सबका कौन सी स्ट्रीम में है, उसके अटेंडेंस के जरिए वो सब कुछ हैंडल होता है। मतलब ये कहते हैं डिपार्टमेंट से भी बढ़कर है, बिल्कुल HOD उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं वहाँ पे गई, एप्लीकेशन वगैरह लिख के कि मुझे स्पेशलाइजेशन चेंज करनी है। क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ स्पेशलाइजेशन में, और उसमें बच्चे भी नहीं है ज़्यादा, और मुझे ट्रांसपोर्टेशन में जाना है क्योंकि मैं बैचलर्स भी ट्रांसपोर्टेशन में करी है। तो उनको ये वैलिड लगा, उनको कहा ठीक है हाँ बच्चे का अगर मन है, क्योंकि इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ माई चॉइस, माई करियर। तो मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे क्या स्पेशलाइजेशन लेनी है, उसमें किसी और का थर्ड पर्सन मुझे आगे तो नहीं बताएगा ना कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि आगे मुझे जॉब करनी है, मुझे इसी स्पेशलाइजेशन, मेरी ये डिग्री ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है। सो उनको, ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड इनफ, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी और उन्होंने बिल्कुल साइन कर दिया, बिल्कुल मतलब एकदम स्मूथ। सो जिस दौरान ये सब कुछ चल रहा था, जिस दिन मैं गया था स्पेशलाइजेशन चेंज करवाने के लिए, उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था, उस दिन मेरी रेगुलर क्लासेस थी, उसमें कॉलेज नहीं गया था क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मुझे स्पेशलाइजेशन चेंज करानी है। तो ठीक है, जो भी हुआ व्हाटएवर, तो फिर मैं गया। उसके बाद मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं टीचर्स के, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे हाँ, तो उसके बाद मेरी ना हमारी वो नहीं हो रही थी, मतलब अटेंडेंस फिर से वापस से चालू होनी थी ना ज़ीरो से, क्योंकि उस वक्त क्या था कि मेरे MST 1 भी कंप्लीट हो चुके थे, MST 2 भी कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ फाइनल एग्जाम्स बाकी थे, मतलब फाइनल एग्ज़ाम देने थे, और उस वक्त मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज करवाई है। तो ठीक है, तो उसके लिए मुझे HOD के साइन चाहिए थे कि मेरी अटेंडेंस वापस से चालू करवाओ, और HOD के ऑफिस में जैसे मैं गया, ओ माय गॉड, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग। उसने मुझे कहा दिया आपने किससे पूछ के चेंज करवाई है। आई वाज लाइक मैं पूछना क्या है इसमें, मेरी चॉइस है, वो जो मुझे, मेरा करियर है वो मेरी। अब आप मुझे बताओगे, मुझे मतलब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओगे मुझे मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेना है, मुझे डिसाइड करना है ना कि मुझे करना है आगे। आप थोड़ी ना मेरे बेसिस पे जॉब करोगे, या वो डिग्री मेरे साथ रहने वाली है जिसमें मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, वो मैं क्यों करूँ। सो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और फिर जब मैंने ये वाला पॉइंट बोला कि मैम वो तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना द एंड ऑफ द डे, तो मैम ने कहा आई मेक श्योर आई मार्क 0 फॉर यू इन MST 1 एंड MST 2, एंड आई वाज लाइक ओके रियली 0। What I said कि मैम ओके इट्स ओके इफ़ यू वांट टू मार्क 0 in my MST 1 and MST 2, but still that's fine, I'll give those exams in supply, but still I will be very happy that my stream has been changed because I was not satisfied in geotech specialization, and I'm happy I'm going back to the transportation specialization, which was actually my
specialization which I pursued in bachelor's also. So this was the thing. तो क्या कहते हैं, मैम ने चिल्लाना चालू कर दिया और मैम ने अटेंडेंस भी, मैम ने कहा कि मैम ने पूरा सोच लिया था कि हमको फेल करके ही मानेंगे, मुझे फेल करके ही मानेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अब मैंने कहा था ना कि मैंने तो साइन पहले करवा लिए थे हरजोत सर से, जो सब कुछ हैंडल करते हैं, वो एक का नहीं, वो पूरे कॉलेज का हैंडल करते हैं, अटेंडेंस एंड ऑल सब कुछ उनके हाथ में है। तो अब वो मेरी अटेंडेंस चालू कर नहीं रहे, तो मैंने काउंसलर को फ़ोन कर दिया कि मैम तो ऐसे कह रहे हैं कि अटेंडेंस वो चालू नहीं करेंगे, तो अब वो उनके एंड से जो होगा, जो भी होगा। तो मैम ने तो मुझे बोल दिया था, एचओडी मैम ने, कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में कि मेरी तो नहीं करवाएंगे वो चालू अटेंडेंस। शी वॉज लाइक यू विल हैव टू पे फॉर दिस, कि तुम्हारी वजह से हमारी जो स्पेशलाइजेशन में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था उस वक्त, शायद एक या दो, तो क्या कहते हैं, नाउ यू विल हैव टू पे फॉर दिस, मतलब उसका उनके मन में ये चल रहा था। एंड तो फिर उसके बाद इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ वही वाला, और वो क्या कहते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकल कर मुझे डांट रही हैं एंड 2-3 टीचर से डिस्कस कर रही हैं कि इनके ज़ीरो लगानी है, इनके अटेंडेंस, मैं तो नहीं चालू करूँगी इनके अटेंडेंस, और आप भी अपने एंड से चालू मत करिए, अभी इन्होंने खुद अपनी स्ट्रीम चेंज करवाई है, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट नो, मतलब जो भी करेंगे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एंड उसी वक्त, लाइक गॉड इज़ ग्रेट, उसी वक्त उनको कॉल आता है ई गवर्नेंस साइड से कि इन बच्चों की जो अटेंडेंस है वो चालू होगी, उनकी रीसेक्शनिंग होगी। रीसेक्शनिंग का मतलब होता है कि फिर से ज़ीरो से अटेंडेंस चालू होगी, और मेरी अटेंडेंस वैसे भी कुछ ऐसे 72-73 चल रही थी, और फिर सीधा 100 हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग से चालू हुई अटेंडेंस। और फिर इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद मैं गया न्यू स्ट्रीम में विच वॉज ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पे भी टीचर स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक शिट, और दे वर लाइक क्यों चेंज कर रही, ठीक तो था, इतने टाइम पे आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, दिस एंड दैट, ये वो। तो आई वाज लाइक मैम जियोटेक छोड़ के आया हूँ तो पढ़ने के लिए ही आया हूँ ना, अगर इतना ही मन होता तो वहाँ पे पढ़ ही लेता। और ट्रांसपोर्टेशन इज़ लिटरली माई थिंग, और मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मज़ा आता है। तो क्या कहते हैं, और उसके बाद उनको लगा कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। एंड गेस व्हाट, मैंने अपने जो मैंने कहा था ना कि इफ़ यू डोंट रिमेंबर, मैंने कहा था कि हमारे एग्ज़ाम्स, जो फाइनल एग्ज़ाम्स थे वो चालू होने वाले थे, मतलब हफ्ता 10 दिन रह गया था सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चालू हुए, वो पेपर चेक हुए, एंड गेस व्हाट, मेरे 60 में से, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में 60 में से 52, 53, 55, एंड इनफैक्ट एक सब्जेक्ट में तो 57 भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 5 की लाइन में ही थे, 60 आउट ऑफ 65। एंड टीचर्स वर लाइक, जो टीचर लाइक मैं बताना चाहूँगी, जो टीचर मुझे बोल रही थी कि अब कर लोगे ना तो फेल मत हो जाना, मेरा रिजल्ट मत ख़राब कर देना। एंड आई स्कोर्ड लाइक सच गुड मार्क्स इन दैट। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 10 दिन की पढ़ाई करके, सिर्फ 10 दिन में मैंने सारा सिलेबस कवर किया, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन वॉज माई थिंग, और बैचलर्स में भी मैं ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ के आई थी, तो इट वॉज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मुझे नॉलेज था। तो ये वाली बात थी, एंड दैट वॉज दिस स्टोरी पूरा। और नाउ अब वो एचओडी भी एचओडी नहीं रहे हैं, सो नाउ आई एम हैप्पी इन ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलाइजेशन। और अभी भी मैं बिल्कुल, मतलब गॉड को थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं चेंज कर पाया, वरना अगर मैं चेंज नहीं कर पाता लिटरली आई वुड हैव रिग्रेटेड सो मच। मैं आज भी दुखी रहता, क्योंकि मेरे को जियोटेक का जी नहीं आता था लिटरली। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया अपने लिए। आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई चेंज्ड माई स्पेशलाइजेशन टू द एक्चुअल स्पेशलाइजेशन आई ऑलवेज वांटेड। सो या दैट इज़ इट। मैं यही लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी यूनिवर्सिटी में हो और आपको अपना कुछ करना है, अपनी स्पेशलाइजेशन में करना है, तो आप कभी भी टीचर्स के इन्फ्लुएंस में ना आए, बिकॉज यू ऑलवेज go to that path which you always admire. So yeah, this is it. ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए, thank you so much for watching. Like, share, comment and subscribe. And if you like my story time, I'll make more story time, so comment down below if you like this. I'm begging you. And I changed